डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम फॉरेन फंडिंग के हवाले से है। फॉरेन फंडिंग के ऊपर हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं, नेशनल टीवी भी किया है, यहाँ भी व्लॉग्स किया है और मीडिया पर्सन ने भी किया है कि बहुत बड़ा ये केस है फॉरेन फंडिंग का और ये 6 साल से ज़्यादा हो गया है, इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है, हल नहीं हो रहा है। और पीटीआई पूरी जोर कर रही है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ओपन नहीं हो और कहा यह जाता है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस जितने भी हमें मालूमात है इसके ऊपर खुफिया ईमेल भी मैंने ऑन-एयर की थी वो, और उसको अभी तक इमरान खान ने तो जो है तरदीद नहीं की। अकबर एस बाबर ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ईमेल थी, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। बहुत बड़ा केस है, अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन है, मेगा करप्शन है, गैर कानूनी फंडिंग है। इसके अलावा मुल्क के ख़िलाफ़ ये सिलसिला भी है क्योंकि इसमें गैर मुल्की कंपनियां और इंडिया और यहूदी सारे इन्वॉल्व हैं इसमें, और डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वो तो सिलसिला चल रहा है और फाइट भी की जा रही है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है स्क्रूटनी कमेटी को, जो 3.5 साल से 70 से ज़्यादा उसने मीटिंग की है, नेट रिजल्ट ज़ीरो है। कहा यह जाता है कि इसमें से सबसे मेन कल्प्रेट आदमी है वो डीजी लॉ है, जो कि उसका नाम जो है वो इसको वो ये एक्शन नहीं करने दे रहा है। ख़ुद कमेटी के अरकान इस बात को कहते हैं कि काम ही नहीं करने देता है, ना लैपटॉप लाने देता है, ना मोबाइल लाने देता है, ना डॉक्यूमेंट्स देता है। अब देखें कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो इस फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको ये भी मैंने व्लॉग किया था कि अकबर एस बाबर साहब कुछ दस्तावेज़ात ऐसे हैं जो कि पीटीआई ने जमा किए थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया कि जी आप इसकी ऑडिट करके बताएं, जांच पड़ताल के इसमें क्या ख़राबी है। हालांकि 3.5 साल से स्क्रूटनी कमेटी बैठी है, लेकिन वो एक भी काम करके उसने नहीं दिया है। तो और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग का मेन मसला है उसमें क्या है, 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं जिसके डॉक्यूमेंट सारे दिए गए हैं, मौजूद है, अकाउंट सेटिस्फाई है, मिले हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन नहीं, इस वक्त स्क्रूटनी कमेटी, इलेक्शन कमीशन भी है क्योंकि उसने स्क्रूटनी कमेटी दिए हुए है और उसको अभी तक कायम रखा हुआ है। अगर ये काम नहीं कर रहा है और ये किसी दबाव में आकर डीजी लॉ या लालच में आकर ये आदमी काम नहीं कर रहा है और सबोताज कर रहा है, ये बहुत अहम मसला, तो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए ना जी, इसको निकाला जाए, बल्कि इसके मालूमात ली जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए इस आदमी की और बाकी कमेटी के अरकान की भी कि आखिर ये फैसला क्यों नहीं हो रहा है, इतने 6 साल से ज़्यादा हो गया है। 12 तो 6 इंटरनेशनल अकाउंट है, अरबों रुपए की उसमें ट्रांजेक्शन्स है, पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग है। उसके बाद 23 बैंक अकाउंट है पीटीआई के, जिसको पीटीआई ने भी ओन किया है। 5 बैंक अकाउंट है जिसको पीटीआई नहीं मानती, लेकिन स्टेट बैंक कहती है कि ये इन्हीं के अकाउंट है। और 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स निकले हैं जिनमें अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन्स हुई है और इनके सिग्नेचर्स मौजूद है पीटीआई वालों के कि ये 4 अकाउंट हमारे ही हैं और ये इलेक्शन कमीशन में जमा भी किए हैं। तो ये सारे अकाउंट्स और ये सारे डॉक्यूमेंट जिसके लिए 6 साल से फाइट हो रहा है, अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है, ना करने दिया जा रहा है। और ये मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जब स्टेट बैंक ने दे दिया, आपके पास है, तो आप अकबर एस बाबर को दीजिए, क्योंकि उनका हक है, राइट है, कानूनी तौर पर उनको ये सब चीज़ मिलनी चाहिए। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया उसका जवाब आप उनसे लें, पीटीआई से, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालता है। इदारे अगर करप्शन करें, क्राइम करें, पीछे से दबाव हो या कोई मैलाफाइड इंटेंशन रखता हो या जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं वो नहीं करना चाहते हैं, तो कोई रास्ता निकलता है। हुआ ये कि जो दस्तावेज़ात पीटीआई ने जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, तो ये हमारी फॉरेन फंडिंग है और ये रिपोर्ट्स हैं हमारी, ये लीजिए। उन रिपोर्ट्स को अकबर एस बाबर को दे दिया गया। फिर बताता हूँ, इसमें 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स वो नहीं है, 23 स्टेट बैंक ने जो अकाउंट्स दिए हैं पीटीआई के जिसको एक्सेप्ट भी किया है नहीं है, 5 खुफिया अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ने दिया है जिसको पीटीआई एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो भी नहीं है, और 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स जो कि स्टेट बैंक ने दिया है जिसको ये ओन नहीं करते, ये ओन करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स, उनके पैसे, उनकी डिटेल नहीं है। ये पीटीआई ने जो मरा कर चंद डॉक्यूमेंट्स दिए और ये शो किया कि जनाब ये है, बस देख लें, उन्हीं में से अकबर एस बाबर को कहा गया कि आप 55 घंटे हम आपको दे रहे हैं, आप इसमें से रिपोर्ट बना के दें कि आया क्या ख़राबी है। चले जनाब, इसको एक तरफ रख देते हैं, ये खुलना तो है, होना तो है, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन है, फ्रॉड है, बहुत बड़ी बड़ी मेगा करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है।
आइए इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स उठा लिए अकबर इस बाबर ने, और 55 घंटे में अपने बेहतरीन एक्सपर्ट्स ऑडिटर्स से बैठ कर जो है वो बेहतरीन ये लोग थे, इन्होंने उसमें से क्राइम और करप्शन निकाल कर दे दिया है। अब आप क्या करेंगे? स्क्रूटनी कमेटी, अब डीजी लॉ क्या करेगा, अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये क्या देखना है? ये क्या निकला है, आइए मैं उसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट से। चंद पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं चाहूँगा डिस्कस करूँ। पीटीआई के जमाशुदा इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इनको छोड़ दीजिए, फिर कह रहा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, जो पीटीआई ने दिया उसमें से तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ 12,22,482 रुपए गैर कानूनी तौर पर जमा किए गए, जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, कोई दस्तावेजात नहीं है, सिर्फ ये है कि ये पैसे जमा हुए और कहाँ खर्च हुए कोई नहीं पता, और ख़ुद कह रहे हैं कि ये पैसे हमने हासिल किए, तो ये गैर कानूनी पैसे जमा हुए। नंबर 2, और नंबर 2 ये है कि इनके ही डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि 5 खुफिया अकाउंट्स हैं, और 5 खुफिया अकाउंट्स इन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किया। ये 5 खुफिया अकाउंट्स में तकरीबन 16 करोड़ 11 लाख रुपए मिले हैं, जो आए हैं जाहिर शुदा बैंक अकाउंट से। सारी बैंक अकाउंट उसमें डिटेल है सारी चीज़ों में कि कौन कौन सा बैंक अकाउंट है जिससे पीटीआई को पैसे आए हैं। 16 करोड़ 11 लाख ये वो हैं जो इन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किए, लेकिन जाहिर शुदा बैंक अकाउंट से पीटीआई को ट्रांसफ़र हुए। ये पकड़ा गया है यहाँ पे क्राइम। ये 2 क्राइम मैंने आपको बता दिया। तीसरा ये है कि जी इन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपने बहुत सारे अकाउंट छुपाए हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट है कि 2009 से 2013 तक हर साल इन्होंने 16 अकाउंट्स, इन डॉक्यूमेंट से जाहिर हो रहा है, पकड़ के निकाला है 16 अकाउंट, कि हर साल इन्होंने जितने जाहिर किए वो तो किए, 16 अकाउंट जाहिर नहीं किए इन्होंने हर साल। 2009 से 2013, 2009 को भी नहीं किया, 10 को भी नहीं किया, 11 को भी, 12 को भी नहीं, 13 को भी नहीं किया, 16 आपके अकाउंट्स ये इन्होंने खुफिया रखा। बहुत बड़ा क्राइम है ये, बहुत बड़ा करप्शन है। जो रकम सामने जांच पड़ताल से साबित हुई वो गैर कानूनी रकम है। याद रखिए, जो भी रकम हासिल की है इस डॉक्यूमेंट से वो सब गैर कानूनी है। और कहाँ से आई है? रुपए और डॉलर्स में है, और देने वालों में गैर मुल्की शहरी हैं, गैर मुल्की कंपनियां हैं, और पाकिस्तानी कंपनियां शामिल हैं। आपको पता है पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि गैर मुल्की शख्स और गैर मुल्की कंपनियां किसी भी पार्टी को फंड नहीं दे सकती, उसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन है, सज़ा है ज़िम्मेदारों को। आइए आगे चलते हैं, और आगे क्या है कि एक अहम इंकशाफ कि पीटीआई ने 9 बैंक अकाउंट्स की जो 9 बैंक अकाउंट जमा किए, उसके सिग्नेचर, जिन लोगों के सिग्नेचर हैं, सिग्नेटरीज हैं, जो दस्तखत कंदगान हैं, उर्दू में कहते हैं दस्तखत कंदगान, यानी सिग्नेटरीज जो हैं वो जो है उनके नाम जाहिर नहीं किए। क्यों नाम जाहिर नहीं किए गए? क्योंकि इन अकाउंट्स में, इन पैसों में बहुत घपला है, और जाहिर है कि जब ये अकाउंट्स जाहिर करेंगे तो उनका नाम आएगा। बकौल जो अहम ज़राए हैं कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी के साइन इसमें मौजूद हैं, इमरान खान साहब के नाम साइन मौजूद हैं इसमें, और इनके अहम तरीन ज़िम्मेदारान के नाम मौजूद हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जमा है स्टेट बैंक में उसमें, और स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को दिया है जो वेरीफाई हो सकता है। लेकिन यहाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया, तो भाई अगर ये 9 अकाउंट्स है तो कोई तो सिग्नेटरीज होगा। मतलब कितना बड़ा घपला है, कितना बड़ा फ्रॉड है कि अकाउंट्स का कोई सिग्नेटरीज इन्होंने जमा नहीं कराया, साइन ही नहीं इन्होंने शो किया कि किसके नाम से ये अकाउंट जो है वो साइन हो रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। और कहा यह जाता है कि इसमें इमरान खान, सैफुल्लाह नियाज़ी और अहम तरीन लोगों के साइन है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। जब इलेक्शन कमीशन चाहे मेरिट पे तो वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख ले कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भाई किस किस के हैं। अगर इन्होंने यहाँ छुपा लिया है अपने जो फोटो स्टेट जमा कराया है, जो भी जमा कराया, कितना बड़ा फ्रॉड है आप सोचिए। क्योंकि यहाँ जो घपले हुए हैं वो जाहिर है सिग्नेटरीज के ऊपर आएंगे ना, इमरान खान के ऊपर आएगा, सैफुल्लाह नियाज़ी के ऊपर आएगा, और जो लोग भी साइन किया होगा उनके ऊपर आएगा। तो ये छुपाया गया है, सोचिए आप। रिपोर्ट में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है इस रिपोर्ट में, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 26 मिलियन
की नकद रकम, 26 मिलियन की नकद रकम, 26 मिलियन की नकद रकम जो है वो इमरान खान साहब चेयरमैन ऑफिस को कैश दिया गया है, नकद दिया गया है। अब आप बताइए वो 26 मिलियन के कोई डॉक्यूमेंट, जस्टिफिकेशन, दस्तावेज़ात नहीं है कि चेयरमैन साहब ने वो रकम लेकर कहाँ खर्च की है, किस तरह खर्च की है, क्या हुआ है उसका। 26 मिलियन और वो कैश में, उसकी कोई दस्तावेज़ात नहीं है। सिर्फ ये लिख दिया गया है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 26 मिलियन नकद रकम चेयरमैन ऑफिस। चेयरमैन कौन है? इमरान खान, यानी इमरान खान को दिया गया, जिम्मेदारी तो उन पे आएगी। किसने रिसीव किया, इन पैसों का क्या हुआ, कहाँ ये लगे पैसे, कोई दस्तावेजात नहीं है। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, इंकिशाफ है। और ये दस्तावेजात, ये इन्हीं के दस्तावेजात ये साबित कर रहे हैं। जाहिर है, मैंने जैसे कहा, इमरान खान इसके जिम्मेदार होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ आ रही है इसमें एक बहुत और अहम चीज़ आई है, और वो आई है कि असद उमर जो प्लानिंग के वज़ीर हैं, उनको 15 लाख और 14,99,000 एग्जैक्ट रकम है। और मोहतरमा आयला मलिक को 70 लाख रुपए अदा किए गए। अब ये पैसे आयला मलिक को जो 70 लाख दिए हैं, जो ये डॉक्यूमेंट साबित कर रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि किस बुनियाद पे दिए गए, क्यों 70 लाख आयला मलिक को दिया गया। आयला मलिक क्या थी, ऐसी क्या कर रही थी, क्या उनका काम था, ये जाहिर है इसकी कोई दस्तावेज़ात नहीं। सिर्फ ये साबित हो रहा है कि 70 लाख रुपए आयला मलिक को दिया गया, और उसके बाद असद उमर के लिए कहा गया है कि 15 लाख रुपए दिया गया है। उनके उस पर भी कोई चीज़ नहीं पता कि ये 15 लाख रुपए क्यों और किस लिए दिया गया और इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। इसके अलावा भी दीगर पीटीआई के रहनुमाओं को पैसे गए हैं जो उसमें मेंशन है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन से अकबर एस बाबर का मुतालबा है। एक तो मुतालबा ये है कि जी वो जो 6 इंटरनेशनल अकाउंट है, 23 बैंक अकाउंट जिनको एक्सेप्ट किया है, 5 खुफिया अकाउंट जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और 4 मुलाजमीन के अकाउंट जिसमें खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन्स है, उसको जांच पड़ताल करें और एक्शन ले। नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने ये मुतालबा किया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए उससे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स मैंने निकाल कर आपके सामने रख दी है। सबसे पहले इस स्क्रूटनी कमेटी को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस स्क्रूटनी कमेटी ने टाइम ज़ाया किया है और एक तरीके से इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है कि अभी तक उसने फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स नहीं निकाल कर दी और वो चीज़ इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचाया। तो इसको मुकम्मल तौर पे इस कमेटी को ख़त्म किया जाए और इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली इन केसेस को देखे, और ये जो अब डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग हुआ है इसके ऊपर इनसे जवाब तलब करे, और अगर ये जस्टिफिकेशन नहीं दें तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा किया अकबर एस बाबर ने, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये सारी चीज़ लेकर। ये बहुत बड़ी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है, इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन मैं उनको नहीं दे रहा। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं, सब बता दिया है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन, जिनके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अच्छी रिपोर्ट है कि वो बहुत मेरिट पे काम कर रहे हैं, तो देखते हैं इस पे क्या करते हैं। और ये जो जमा होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीदें हैं पूरी कौम को कि वो मेरिट पे क्या फ़ैसला करते हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस केस से किसी भी सूरत में गलत तरीके से कोई नहीं, कब तक कोई बचा सकता है? 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 साल हो गया, बचा लिया, अब मज़ीद चंद महीने बचा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये सब चीज़ें सामने आएंगी और ये तो आ चुकी हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।